हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता भारती। आज के इस वीडियो में हम लर्न करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स। ये वीडियो स्टूडेंट्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि बीएससी के जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं उसमें हमारा ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि क्वेश्चंस मेनली आपको यहाँ से लर्न करने को मिलेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज बेस्ड ऑन विच कैरेक्टर। देखिए स्टूडेंट, जब हम इनवर्टिब्रेट्स के फाइलम पढ़ते हैं तो हमें वो फाइलम किस बेस पे क्लासिफाइड हुआ है, उसकी क्लासेस किस बेस पे बांटी गई हैं, उसको लर्न करना पड़ता है। तो प्रोटोजोआ का रहेगा लोकोमोटरी ऑर्गेनल। देखिए स्टूडेंट, क्लास मैस्टिगोफोरा, सार्कोडिना, स्पोरोजोआ, इसमें जैसे मैस्टिगोफोरा में लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजेलेटा है, इसको हम देखिए इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे प्रोटोजोआ को जब क्लासिफाइड करते हैं क्लास राइजोपोडा जिसमें अमीबा आता है स्टूडेंट, तो इसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल कौन सा, स्यूडोपोडिया स्टूडेंट। और अगर हम बात करते हैं फ्लैजेलेटा की तो यहाँ पे यूग्लिना एग्जाम्पल आता है। तो यूग्लिना में कौन सा स्टूडेंट, फ्लैजेला ऑर्गन प्रेजेंट है लोकोमोटरी। और अगर हम बात करते हैं क्लास सीलिएटा की तो यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गेनल कौन सा प्रेजेंट रहेगा, सीलिया। और अगर स्पोरोजोआ की बात करते हैं तो यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गेनल कोई भी प्रेजेंट नहीं है। इस बेस पे ये स्पोरोजोआ है जिसका एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम रहता है स्टूडेंट। तो इसी तरीके से हमें ये लर्न करना है कि क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है, लोकोमोटरी ऑर्गेनल पे। ये यूग्लिना दिखाया गया है स्टूडेंट, इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है। अब अगर हम बात करते हैं, गिव नेम ऑफ द स्टोरेज फूड पार्टिकल ऑफ द यूग्लिना, पैरामाइलोन। ये आपको याद करना है, जो पार्ट ए में क्वेश्चन आता है। अब पैरामाइलोन है स्टूडेंट, तो ये क्या है, स्टार्च से डिफरेंट है। स्टार्च से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि स्टार्च ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ, जबकि पैरामाइलोन ब्लू कलर नहीं देता। अब आप ये देख सकते हैं कि पैरामाइलोन के किस तरीके ये पार्टिकल ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में यूग्लिना में स्टोर रहते हैं। स्टोरेज फूड पार्टिकल है। ये पार्ट ए का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद करना है। अब पार्ट बी में देखें तो फ्लैजेलर मूवमेंट इन दी प्रोटोजोआ। तो पहले आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि ये फ्लैजेलर मूवमेंट किस में प्रेजेंट है, यूग्लिना में। तो अब आपको जो यूग्लिना के वीडियो में मैंने डिटेल मूवमेंट समझाई थी स्टूडेंट कि किस तरीके से इमेजिनरी एक्सिस के चारों ओर मूवमेंट होती है यूग्लिना में, और जिस फ्लैजेला किस तरीके से जो आपने रिसेप्टर ऑर्गन था उसके चारों ओर इस तरीके से बीट करती है, वही सब आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अब अगर एक्सप्लेन सिलियरी मूवमेंट इन प्रोटोजोआ, तो पहले आपको ये लर्न करना है कि सिलियरी मूवमेंट किस में प्रेजेंट है, पैरामीशियम में। तो जो हमने पैरामीशियम की मूवमेंट पैरामीशियम वाले वीडियो में समझाई है उसको आपको देखना है कि अगर लॉन्गिट्यूडिनल रो में सीलिया है तो यहाँ पे मेटाक्रोनल रिदम रहेगा, और अगर सीलिया प्रेजेंट इसकी अगर ट्रांसवर्स रो में सीलिया प्रेजेंट है तो वहाँ पे सिनक्रोनल मूवमेंट रहेगा। ये सब हम हमारे जो डिटेल्स वीडियो बनाया हमने पैरामीशियम का उसमें डाल रखा है स्टूडेंट। इफेक्टिव स्टॉक रहेगा, रिकवरी स्टॉक रहेगा, ये क्वेश्चन आपको लर्न करना है। अब बात करते हैं पॉरीफेरा फाइलम की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, गिव नेम ऑफ द एक्स करंट एंड इन करंट अपर्चर ऑफ द पॉरीफेरा। इन करंट अपर्चर जिससे कि वाटर अंदर एंट्री कर रहा है, एक्स करंट अपर्चर जिससे कि वाटर एग्जिट कर रहा है। तो इन करंट अपर्चर ऑस्टिया है, एक्स करंट अपर्चर ऑस्कुलम है। देखिए स्टूडेंट, ये जो ब्लैक कलर के छोटे छोटे पोर्स दिखाए गए ये मैनी है और इनसे वाटर अंदर एंट्री करता है, जबकि ऑस्कुलर जो अपर्चर है वो केवल एक है और ऊपर वाटर की एग्जिट हो रही है। अब अगर हम बात पॉरीफेरा की कर रहे हैं तो डिटेल क्वेश्चन जो बनता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक्सप्लेन कैनाल सिस्टम ऑफ दी पॉरीफेरा, पार्ट बी का क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब देखिए किस तरीके से वाटर अंदर एंट्री कर रहा है ऑस्टिया के थ्रू और फिर इन करंट कैनाल में आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे प्रोसोपाइल से होता है रेडियल कैनाल में पहुँच रहा है, उसके बाद यहाँ एपोपाइल से होता है स्पॉन्जोसील मेन बॉडी कैविटी में, और फिर ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल रहा है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसको आपको लर्न करना है। अब व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ दी सिलेंट टेट्रा, सिलेंट टेट्रा मीनिंग किस बेस पे रखा गया, नेम प्रेजेंस ऑफ दी सिलेंट्रॉन। देखिए जो बीच में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हाइड्रा में प्रेजेंट है इसी को नेम दिया गया है सिलेंट्रॉन। तो सिलेंट्रॉन के नेम पे बेस्ड है फाइलम सिलेंट टेट्रा नेम। अब व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ दी निमेटोसिस, निमेटोसिस क्या है स्टूडेंट, इसको हिंदी में दंश कोशिकाएं भी बोल रहे हैं। ये ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस है
और एडेशन का ऑर्गन का भी काम करती है। सर्व फॉर एडेशन, फूड कैप्चर, ऑफेंस एंड डिफेंस। और ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स है फाइलम सीलेंट्रेटा में स्टूडेंट। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ द ओपिलिया कॉलोनी। यहाँ पे आपको देखिए ए सेक्सुअल पॉलिप स्टेज है, सेक्सुअल मेड्यूसी स्टेज है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये पूरी कॉलोनी की स्ट्रक्चर आपको डिस्क्राइब करनी है। जैसे न्यूट्रिटिव फेज जो रहता है हमारे पास, ये पॉलिप रहता है जिसको हाइड्रेंथ भी बोलते हैं। टेंटिकल होता है जिसके थ्रू ओपिलिया फूड एनगल्फ करता है। और जो हमारे पास इसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज रहेगी, ये मेड्यूसी बर्ड रहेंगी जो गोनोपोर के थ्रू बाहर निकलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेड्यूसी बर्ड इस तरीके से है और ये हाइड्रेंथ और पॉलिप इस तरीके से है। ये मेड्यूसी स्टेज है। तो आपको ओपिलिया कॉलोनी की स्ट्रक्चर, ये डिटेल क्वेश्चन बन सकता है पार्ट बी का। अब एक्सप्लेन लाइफ साइकिल ऑफ ओपिलिया कॉलोनी। देखिए लाइफ साइकिल में दोनों फेजेस, पॉलिप फेज और मेड्यूसी फेज, अल्टरनेट आती है। तो इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी बन सकता है, व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? पॉलिप और मेड्यूसी फेज अल्टरनेट आ रही है लाइफ साइकिल में ओपिलिया की, दैट इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। इसको मेटाजेनेसिस भी कह रहे हैं और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कह रहे हैं। फाइलम सीलेंट्रेटा। अब अगर हम बात करते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस की, तो गिव नेम ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है स्टूडेंट? फ्लेम सेल्स, जिसको प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोल सकते हैं और सोलेनोसाइट्स भी बोल सकते हैं। ये फेसियोला का डायग्राम दिखा गया है और रेड कलर के फॉलिकल के फॉर्म में यहाँ पे फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है स्टूडेंट। ये फ्लेम सेल्स का डिटेल डायग्राम है जो कि डायग्रामेटिक क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। और ये देखिए सीलिया फ्लिकरिंग करती हुई दिखाई दे रही है, इसी बेस पे हमने इसका नेम दिया है फ्लेम सेल्स। अब एक्सप्लेन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द फेसियोला। ये फेसियोला का डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें माउथ प्रेजेंट है, मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट है, इसको हमने फेसियोला का जो डिटेल वीडियो है वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में हम मेनली क्वेश्चन बता रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन अपने एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेंगे स्टूडेंट। एक्सप्लेन लाइफ साइकिल ऑफ द फेसियोला। लाइफ साइकिल ऑफ फेसियोला टीनिया दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें सारे लार्वा की स्टेज आपको लर्न करिए। मीरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। और प्राइमरी होस्ट कौन सा है स्टूडेंट? शिप। और सेकेंडरी होस्ट स्नेल, लिम्निया या प्लेनोरोबिस स्पीसीज रहेगी स्टूडेंट। एक्सप्लेन लाइफ साइकिल ऑफ द टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम का प्राइमरी होस्ट कौन सा है? मैन। और सेकेंडरी होस्ट रहेगा पिग। इसके भी लार्वा जो है ब्लैडर वर्म लार्वा, सिस्टी सर्कस लार्वा, ये आपको लर्न करना है। अब फिर फाइलम एनेलिडा की बात कर रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ द पैरापोडिया। देखिए स्टूडेंट, पैरापोडिया की स्ट्रक्चर आपको लर्न करनी है जो कि नेरिस में प्रेजेंट होता है पैरापोडिया। और अगर हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम देखें नेरिस का, तो ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। नेरिस में फेरिंग्स होती है जो इवर्टेड होके आती है स्टूडेंट, और इसके ऊपर छोटे छोटे डेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और प्रीडेशियस मोड ऑफ द फीडिंग है। प्रीडेशियस मोड यानी कि ये अपने जो इसका प्रे होगा उसको अपनी फेरिंग्स इवर्टेड करके इसको एनगल्फ करेगा। ये आपको नेरिस का डिटेल जरूर लर्न करना है। अब डिटेल अकाउंट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हीरुटिनेरिया। हीरुटिनेरिया यानी कि जो लीच है, जॉक है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये यूनिक फीचर है। ये सांगिवोरस है, ब्लड को सक करती है अपने फूड के फॉर्म में, और ये क्रॉप रीजन दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे डाइजेस्ट करती है अपने फूड को। एक बार अगर ये फूड सकिंग, ब्लड को सकिंग कर ले तो 6 महीने तक भी इसको वापस ब्लड सक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब अगर हम ऑर्थोपोडा की बात करते हैं, तो इसमें हेस्टेट प्लेट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम आप डिस्क्राइब करेंगे और स्टमक रीजन में जो हेस्टेट प्लेट है, जैसे इसके ऊपर जो ब्रिसल्स है, ये फूड को कटिंग करने का, क्रश करने का काम कर रहे हैं। और ये स्मॉल क्रस्टेशियन भी ले लेगा, स्मॉल वेजिटेशन भी एनगल्फ कर लेगा, यानी पेलीमोन जो एक तरीके से सब तरह के वेजिटेशन को और छोटे स्मॉल मोलस्कन, क्रस्टेशियन इनको ले सकता है। तो इसकी जो हेस्टेट प्लेट है, इसका अलग से भी पूछ लेते हैं। कार्डिक स्टमक का जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम आपको लर्न करना है और इसका अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है हेस्टेट प्लेट का स्टूडेंट। अब अगर बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द पेलीमोन, देखिए पेलीमोन का रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें से गिल्स प्रेजेंट है और इसका ब्रैंकियर फार्मूला भी, टोटल 8 गिल्स प्रेजेंट है। उन गिल की स्ट्रक्चर क्या है, इनकी लोकेशन क्या है, पोडोब्रैंक, ऑर्थोब्रैंक, प्लूरोब्रैंक,
ये पार्ट बी में डिटेल क्वेश्चन आपको लर्न करना है पेलिमोन का। बात करते हैं मोलस्का की, तो यहाँ पे मोलस्का में जो इम्पोर्टेंट रहता है, अगर हम पाइला को देखते हैं तो पाइला में देखिए व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ द रेडुला एंड व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ द ऑस्ट्रेडियम। रेडुला कहाँ होता है स्टूडेंट, ये जो बक्कल मास है इसके अंदर हमें रेडुला दिखाई देगा स्टूडेंट, ये देखिए, और इसके ऊपर डेंटिकल टीथ प्रेजेंट है। पाइला क्या है, एक्वेटिक वेजिटेशन को ले रहा है, और ये जो इस टीथ है इसके ऊपर, ये इसकी जो वेजिटेशन है उसको कटिंग करने का काम कर रहे हैं। तो ये आपको इम्पोर्टेंट रहेगा, रेडुला का फंक्शन और रेडुला की स्ट्रक्चर दोनों ही इम्पोर्टेंट है। और ऑस्फेडियम क्या करता है स्टूडेंट, वाटर को केमिकली चेक करता है। व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ द ऑस्फेडियम, ऑस्फेडियम वाटर को केमिकल टेस्ट करके फिर अंदर एंट्री दे रहा है स्टूडेंट। ये डेंटिकल्स दिखाए गए, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द पाइला। अब आप देखिए इसमें ये आपको ध्यान रखना है, डुअल मोड ऑफ द रेस्पिरेशन है, एक्वेटिक रेस्पिरेशन है और एरियल पर्मोलरी मोड ऑफ द रेस्पिरेशन है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं स्टूडेंट। ये ऑस्फेडियम स्टूडेंट, होपफुली स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।